किशोर के इंटरव्यू पे लंबी चर्चा हो गई। अब बात कर लेते तेज प्रताप यादव की भी। वही बड़ा आजकल इंटरव्यू दे रहे हैं, घूम घूम के सबको इंटरव्यू दे रहे हैं, हम देख रहे हैं, और रोज़ नशे गुफे भी छोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं, कार्यकर्ता कहते हैं कि तेज प्रताप यादव अगले लालू यादव हैं, साथ ही खुद को किंग मेकर भी बता रहे हैं। क्या चल क्या रहा है तेज प्रताप यादव को? देखिए, मुझे लगता है तेज प्रताप यादव थोड़ा टेक्टिकल भी हैं, थोड़ा भावनात्मक भी हैं, थोड़ा इधर की भी बात करते हैं, थोड़ा उधर की भी बात करते हैं। सौरभ, ये बात सबसे पहले उनके तथाकथित, मैं नहीं कहूँगा साला, लेकिन मीडिया में चूंकि अगर अनुष्का उनकी वाइफ है तो वो साले हुए, गर्लफ्रेंड हैं तो उनके भाई हैं, जो भी है। आकाश यादव को उन्होंने यूथ विंग का लीडर बनाया था, और यूथ विंग का लीडर बनाया तो वो आकाश यादव कह रहे थे कि तेजस्वी यादव को पसंद नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यादव को सीधे सवालों के घेरे में रखा और सब कुछ के लिए जिम्मेदार बताया। तेज प्रताप यादव सीधा तेजस्वी यादव को नहीं घेरते हैं, अपने पिता को नहीं घेरते हैं, लेकिन घुमा फिरा करके ऐसी बात करते हैं कि तेजस्वी और लालू प्रसाद के इर्द गिर्द जो पार्टी के लोग हैं वो मुझे निशाना बना रहे हैं क्योंकि मुझ में लालू प्रसाद वाली छवि है। तो वो अपने आप को लालू प्रसाद तो कहते हैं, लेकिन भैया आपको पार्टी से निकाला कौन? लालू प्रसाद निकाले। तेजस्वी यादव आपके डिफेंस में तो आए नहीं, तो लालू प्रसाद का जो एक्शन था आपके डिफेंस में, आपकी कोई बहनें भी नहीं आई। तो आप दूसरे को के बारे में जो भला बुरा बोल रहे हैं, आपको यह तो समझना चाहिए कि आपकी पार्टी में आपके भाई और आपके पिता ही सबसे बड़े नेता हैं, सारे फैसले वही लेते हैं, तो फिर दूसरों को आप सवालों के घेरे में क्यों ले रहे हैं? लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी अहम कही, वो ये कही कि लालू प्रसाद का असली छवि मुझ में ही दिखता है, मैं पार्टी में बहुत लोकप्रिय हूं और इसीलिए लोग साजिश करके मुझे हटा रहे हैं। तो साजिश करने वाले कौन है? इसका मतलब है कि लालू प्रसाद की छवि तेजस्वी यादव में नहीं दिखती है, लालू प्रसाद की छवि इनमें दिखती है। और जो लोग तेजस्वी यादव को नेता बनाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वही लोग इनको रास्ते से हटाना चाह रहे हैं। तो क्या वो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं जो तेज प्रताप यादव को रास्ते से हटा रहे हैं? ये हमें समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। तो भाई ये तेज प्रताप के इशारे के तेजस्वी यादव के इशारे के बगैर कैसे हो सकता है? तेज प्रताप यादव जो कह रहे हैं कि मैं अपने भाई को मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं, लेकिन मैं किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहता हूं। अरे भाई, किंग मेकर की भूमिका में आप तब रहेंगे जब पार्टी आपको एक्सेप्ट करेगी। पार्टी आपको निकाल चुकी है। तो मुझे इस बयान के कई मायने दिखाई दे रहे हैं। एक तो अपने लोगों के बीच में कहना कि लालू प्रसाद का असली अक्स मुझ में ही दिखता है, उनका स्टाइल मैं ही फॉलो करता हूं, असली बारिश मैं ही हूं। चूंकि अभी लालू प्रसाद उनके साथ नहीं है, उनको पता है कि संगठन में उनकी स्थिति क्या है, इसलिए वो सीधा तेजस्वी यादव को चुनौती नहीं दे सकते। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वो बने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं किंग मेकर की भूमिका में रहना चाहता हूं। ये आप समझिए। तो दरअसल तेज प्रताप जो भी घुमा करके कह रहे हो, उनका गुस्सा, उनका दर्द बाहर आ रहा है। वो परिवार में भी अलग थलग पड़ चुके हैं, पार्टी में भी उनके साथ कोई दिखाई नहीं पड़ता। पार्टी पर पूरी तरीके से पकड़ तेजस्वी यादव की मजबूत हो चुकी है, तेज प्रताप यादव की मजबूत नहीं दिखाई पड़ती है। और तेजस्वी यादव के पीछे उनके पिता खड़े हैं, और पिता जो कि निश्चित तौर पर बहुत बड़े क्राउड पुलर हैं, बिहार में अभी भी सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी हैं, सजा याफ्ता भी हैं, लेकिन इस सब के बावजूद लालू प्रसाद की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और तेज प्रताप उनसे सीधा टकरा नहीं सकते। लालू भी नहीं चाहेंगे कि अपने बेटे से टकराएं, इसलिए अभी कुछ समय के लिए, क्योंकि चुनाव है, अनुष्का उसी समाज से आती हैं, 14% वोट का सवाल है, मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए, कोर्ट में भी लड़ाई जारी है, ऐश्वर्या इस मसले को उठा सकती हैं। इसलिए लालू प्रसाद ने तमाम चीजों को बारीकी से समझते हुए एक ऐसा टेक्टिकल डिसीजन लिया जो जनता की अदालत में और कोर्ट में उनके लिए सहायक साबित हो। तेज प्रताप यादव इस तरह के वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं, पर यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले वो क्या करेंगे, क्योंकि एक और वीडियो बहुत वायरल होता है। तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव को फोन करते हैं और अखिलेश यादव कहते हैं, क्या आप कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये कहते हैं, हम आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपको बताएंगे। तो उनका डायलॉग होता है, उनका कन्वर्सेशन होता है, जब भी आइएगा फोन करके आइएगा। सवाल यह है कि तेज प्रताप क्या हसनपुर से लड़ेंगे या महुआ से लड़ेंगे?
इस बात को आप जान लीजिए। अभी जो मेरे पास जानकारी आ रही है, ताजा जानकारी के मुताबिक तेज प्रताप हसनपुर से ही लड़ना चाह रहे हैं। तो हसनपुर से क्या आरजेडी के सिंबल पे लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, आरजेडी बाहर से सपोर्ट करेगी, या वो निर्दलीय लड़ेंगे तो क्या आरजेडी विरोधी पार्टियां उनको सपोर्ट करेंगी? क्योंकि बीजेपी भी चाहेगी तेज प्रताप लड़े और अपने ही परिवार के खिलाफ लड़े, अपने ही परिवार की पार्टी के खिलाफ लड़े। इसको मुद्दा बीजेपी बनाना चाहेगी। आने वाले दिनों में आपको बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव दिखेगा। पर इस सब के बीच एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि प्रशांत किशोर की बातें बहुत चर्चा में है। अगर वोटों में तब्दील हुई तो मेरे हिसाब से एनडीए के लिए ज्यादा सिरदर्दी बनेगी।